हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैंने कल एक स्पीकिंग के बारे में वीडियो बनाया था। अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए तो डेली बेसिस पे मैं वैसे ही डाल दूंगा। अगर आपको ये न्यूज़पेपर वाली वीडियो चाहिए तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। एंड आइस वार्निंग। आइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आइस और स्नो में क्या डिफरेंस रहता है। आइस हमेशा हार्ड रहती है, ये आइस हार्ड रहती है। स्नो थोड़ी सी मतलब कॉटन जैसी रहती है, इसमें एयरी सब्सटेंस होता है, एयर रहती है बीच में। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकती है आइस, और ये ओपेक भी रह सकती है। टोटली डिपेंड्स ऑन दी इम्प्योरिटी जो ऐड होती है उस पानी में। ये हमेशा मतलब ये वाइट कलर की भी हो सकती है, स्नो ग्रे कलर की भी हो सकती है, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। बट ये सॉफ्ट रहती है, ये हार्ड रहती है। ये बहुत सारे प्रोसेस में हेल्प करती है, जैसे ऑर्गेनिज्म को जगह देती है, हैबिटेट देती है, उनका निवास स्थान बनती है आइस। स्नो जस्ट प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, देखो ये वाटर से बन सकती है, ये भी वाटर से बन सकती है, ये फ्रीज होती है। बट ये स्नो हमेशा वाटर वेपर जब ऊपर होकर एटमोस्फेयर में जाते हैं और वो कंडेंस होते हैं तब स्नो बनती है। और ये पहले से ही स्टोर पानी है तो ये उससे बनती है। ये वाटर से बनती है, ये वाटर वेपर से बनती है। स्नो वाटर वेपर से बनती है। तो इतना आपके लिए काफी होगा। और ये हैबिटेट को जगह देती है। स्नो क्या है, हमेशा पेड़ पौधों को बचाती है, कई बार नुकसान भी पहुंचा देती है। टोटली डिपेंड अपॉन दी क्रॉप पैटर्न। तो ये रिक्रिएशन वगैरह के लिए जो है, एंटरटेनमेंट के लिए स्नो यूज होती है, टूरिज्म को बढ़ावा देती है। आइस है हमेशा हमें बहुत सारे जो एनवायरमेंट के इशू रहते हैं उनसे, जैसे क्लाइमेट चेंज से हमें बचाती है। तो एन आइसी वार्निंग, ये आइस से रिलेटेड वार्निंग है जो ग्लेशियर से। थ्रेट्स होता है जो डर है, धमकी है फ्रॉम द ग्लेशियर्स शुड बी, जो खतरे हैं शुड बी इन सेम रिस्क कैटेगरी एज साइक्लोन एंड क्वेक, अर्थक्वेक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्लेशियर से थ्रेट आ रहे हैं ना, उनको भी वैसा ही कंसिडर करना चाहिए, जैसे रिस्क जोखिम भरी कैटेगरी में डालना चाहिए, जैसे साइक्लोन और अर्थक्वेक को डाला हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है कि फ्यू बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर मापते हैं, जिससे बैरोमीटर से मेजर्स द क्लाइमेट क्राइसिस। कुछ जो बैरोमीटर्स हैं वो मापते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को, क्लाइमेट कैसे चेंज होने वाला प्रेशर की वजह से आपदा आने वाली। इवोकेटिवली, इवोक करना किसी चीज को, मतलब उकसाना, किसी चीज को इवोक करना। एट द स्टेट ऑफ द ग्लेशियर्स, जो इवोकेटली है, जो उत्सुकता पूर्वक से है, उकसाने वाली बात है। एज द स्टेट ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर की जो स्टेट है, अभी हालात है। एक की कंपोनेंट ऑफ दिस क्रायोस्फीयर, ये की कंपोनेंट है क्रायोस्फीयर का। जैसे एटमोस्फेयर होता है वैसे ही क्रायोस्फीयर होता है, ये जो अपने पानी से रिलेटेड या आइस से रिलेटेड देखता है। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल WMO, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंट रिपोर्ट, उसकी हाल फिलहाल की रिपोर्ट, द क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से लेके 20 तक, उनकी जो रिपोर्ट आई है रिसेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ग्लोबल क्लाइमेट जो उसको 11 से 20 तक की, गिव से ब्रॉड बहुत बड़ा व्यापक रूप से व्यू ऑफ द प्लेनेट, जो अपना ग्रह है, उसकी रिस्पॉन्स टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उसका रिस्पॉन्स बताता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन से 2011 से 20 के बीच में। इन द सेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द ग्लेशियर हेल्थ, जो ग्लेशियर हेल्थ की स्टेट, मतलब उसकी क्या दशा है, हालात है, उस सेक्शन में इट पॉइंट आउट करता है दैट ऑन एवरेज औसत पे बात करें तो वर्ल्ड्स ग्लेशियर थिंड, वर्ल्ड के जो ग्लेशियर हैं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। वर्ल्ड अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, तो वर्ल्ड का ग्लेशियर जो थिन हुआ, पतला हुआ, बाई अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 मीटर ए ईयर, एक साल में 1 मीटर कम हुआ। एवरेज निकालिए 2011 से लेके 2020 तक, हर साल 1 मीटर कम होता चला गया है। वन कंपेयर टू दी अक्रॉस डिकेट्स, मान लो कंपेयर करते हैं कि अक्रॉस डिकेट्स होता है 10 साल का टेन्योर ऑफ 10 ईयर। हम कंपेयर करते हैं अर्लियर डिकेट से। दिस इज ए सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएबिलिटी, सिग्निफिकेंट बहुत, मतलब इसको अच्छा खासा मानते हैं। रीजनल लोकल लेवल पे वेरिएबिलिटी है, चेंज हुआ, अलग अलग जगह 1 मीटर से कम भी हुआ, ज्यादा भी हुआ। बट द ओवरऑल, अगर पूरा एवरेज देखें, ओवरऑल मतलब होता है टोटली मिला के मोटा हिसाब देखें, पैटर्न रिमेन्स दैट ग्लेशियर इन द ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर बिकमिंग स्मॉलर। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द रेफरेंस, मतलब रेफरेंस होता है किसी चीज का संदर्भ लेना, किसी के मतलब पर्टिकुलर उसकी स्पेसिफिकेशन लेके, ग्लेशियर्स विच आर यूज टू मेक लॉन्ग टर्म असेसमेंट, जैसे ग्लेशियर का जिनका रेफरेंस लिया गया है लॉन्ग टर्म मेजरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स असेसमेंट ऑफ द ग्लेशियर हेल्थ हैव ऑलरेडी मेल्टेड अवे मतलब पिघल गए, ऑलरेडी पहले से ही, हैव मेल्टेड अवे, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम यूज करते हैं।
तो यहाँ बोल रहे हैं कि हैव मेल्टेड अवे, मेल्ट हो चुके हैं, एज द नरिशिंग, नरिशिंग मतलब किसी का पालन पोषण करना, विंटर स्नो, जो विंटर स्नो आती है, नरिशिंग जैसे ऊपर ये स्नो आती है ना, आइस से के ऊपर स्नो आ जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद कंप्रेस होकर भी कन्वर्ट हो सकती है स्नो आइस में। तो नरिशिंग विंटर स्नो इज कम्प्लीटली मेल्टिंग अवे, जो उसको मान लो प्रोटेक्ट करता है, ऊपर आइस के ऊपर स्नो है जो, वो कम्प्लीटली खत्म हो गया, मेल्टिंग अवे, पिघल गया ड्यूरिंग दिस समर इन अफ्रीका। ग्लेशियर्स ऑन दी, जो रेवेंजोरी जगह का नाम है, माउंटेन्स, रेवेंजोरी माउंटेन्स है जो, एंड माउंट केनिया आर प्रोजेक्टेड टू डिसपियर बाय 2030। तो ये प्रोजेक्टेड, ये इनके बारे में प्रोजेक्ट किया गया है, संभावना की गई है 2030 तक खत्म हो जाएंगे। माउंट केनिया की जो है, या फिर रेवेंजोरी माउंट है जो यहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, युगांडा और उसके बीच में है, कोंगो के बीच में। दोज ऑन किलिमंजारो बाय 2040, किलिमंजारो जो माउंट किलिमंजारो है वो भी 2040 तक खत्म हो जाएगी। द रिपोर्ट्स पॉइंट टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्रो ग्लेशियर लेक, प्रो ग्लेशियर लेक जो ग्लेशियर से के पानी से बने हुए हैं, प्रो ग्लेशियर लेक बन गए हैं, और उससे क्या होता है लास्ट में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी हो जाता है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाता है, आउटबर्स्ट मतलब जो उसकी साइड में जो किनारा है, मान लो एक बैरियर बना रखा है, उसको तोड़ के आगे चला जाता है पानी और ये फ्लड लेके आ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, एकदम बाहर फूट जाना, फ्लड आ जाती है। पोजिंग ये रख रहा है, पोजिंग का देखो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि कोई पोज भी करता है जैसे फोटो खिंचवाने के लिए, बट ऐसे यहाँ पे पोजिंग का मतलब ये रख रहा है, क्या सामने रख रहा है, एडिशनल थ्रेट, कुछ अलग से खतरे ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, कोई पारिस्थितिक तंत्र, आदमी का, फ्लोरा एंड फौना का इंटरेक्शन होता है, तो इकोसिस्टम बोलते हैं उसको। एंड लाइवलीहुड्स, तो ये इकोसिस्टम के लिए, जीव जंतुओं के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए हानिकारक है, और उसकी जिंदगियों के लिए, लाइवलीहुड गुजारा करने के लिए, आदमी को जो निर्वाह के लिए गुजारा करते हैं, लाइवलीहुड लेते हैं, कमाई। द रिपोर्ट्स सिग्नल्ड आउट हाउ, रिपोर्ट ने सिग्नल आउट किया है, ये मतलब एक इशारा किया है, दैट हाउ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर मेल्ट कंट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द डिकेड ऑफ द वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर। तो ये जो वाटर है ग्लेशियर से आया है, उसने क्या हुआ, एक डिकेड में वर्स्ट, सबसे खराब, इवल का जो वर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फ्लडिंग डिजास्टर्स। द उत्तराखंड फ्लड ऑफ जून 2013, जून 2013 में उत्तराखंड में जो फ्लड आई थी वो सबसे डिजास्टर्स थिंग थी। द फरी होता क्रोध, क्रोस, रोस जिसका भी, ऑफ ग्रोव ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इवेंट वाज ब्रोट होम दिस ईयर बाय द डिस्ट्रक्शन। अभी इस साल जो है हमारे घर में आया, कैसे अपने इंडिया में आया, बाय द डिस्ट्रक्शन, तबाह करके, ऑफ द चुंगथांग डैम, जो चुंगथांग डैम है ये सिक्किम में है, इन सिक्किम आफ्टर दी साउथ लोनाक लेक, वहां पे एक लेक बनी हुई है, जो चुंगथांग डैम के आगे लेक बनी हुई है, साउथ लोनाक लेक, फ्लडेड ब्रोमे मेल्टिंग ग्लेशियर से इसमें लेक में फ्लड आ गई, और फिर इधर इंडिया में आ गई, सिक्किम में। ट्रिगर्ड एक कैटास्ट्रोफी होता है आपदा, कोई भी मुसीबत, एपिडेमिक। कैटास्ट्रोफी डाउनस्ट्रीम मतलब क्या था, जो प्रवाह से नीचे रहते थे आदमी, उनको बहा दिया उनके घर को। अर्लियर दिस ईयर, इसी साल में पहले, ए सेपरेट रिपोर्ट ऑफ बाय द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट फाउंड। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे सेंटर है, इंटीग्रेटेड होता है इकट्ठा, कंबाइन, कई चीजों का अमालगमेशन। माउंटेन डेवलपमेंट के लिए जो देखता है, इंटरनेशनल लेवल पे एक सेंटर है। उसने कहा कि फाउंड दैट द डिसअपियरेंस, जो खत्म होती जा रहे हैं, डिसअपियर होता है बिल्कुल खत्म हो जाना, गायब हो जाना, ऑफ ग्लेशियर इन द हिंदू कुश हिमालय वाज 65% फास्टर, 65% ज्यादा था, फास्टर था। फास्टर यहाँ पे ये होता है कि कंपैरिजन किया जाता है दो चीजों का, तो पक्का है कि आगे कुछ आया, किसके कंपैरिजन में, इन 2010 देन द प्रीवियस डिकेड, 2010 में ज्यादा था, देन देखो फास्टर के बाद देन आया, ये दोनों चीज कंबाइन में आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मोर देन, THAN, और THAN तब होता है इसका मतलब, बट ये देन THAN ये कंपैरिजन करने के लिए दो चीजों में, अमंग बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन करने के लिए होता है, कई में से एक, बट ये दो में से एक। ये देन वह है जगह का बताता, तब समय बताता, THAN ये कंपैरिजन बताता है। तो इन्होंने कहा कि 65% ज्यादा हुआ 2010 में उससे पहले वाले डिकेड के मुकाबले में। एट करंट रेट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अब जिस रेट से, जिस दर से, अब ग्लोबल ग्रीन हाउस वो होती हैं जो CO2 वगैरह हमारे जो एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, उसको ग्रीन हाउस गैस एमिशन बोलते हैं। विच इज एक्सपेक्टेड टू सी टेम्परेचर इंक्रीज, विच इज एक्सपेक्टेड कि जो कि देखा जा रहा है, टू सी टेम्परेचर इंक्रीज बाय 2.5 डिग्री टू 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो एंड ऑफ द सेंचुरी, ये जो मान लो 2100 साल आएगा, तब तक ये 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
विच इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर मान लो ग्रीन हाउस गैस ऐसे ही चलती रही तो 2.5 से 3 टेम्परेचर 21 तक पहुंच जाएगा, जो कि कंपेयर करते हैं हम 1960-70 से, जब 1760 से लगा लो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था यूके में, यूएसए में 1760 से 80 के बीच में। तो ये कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द ग्लेशियर जो वहां पे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ के जो एरिए हैं उनको ग्लेशियर बोलते हैं। इज फोरकास्ट होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, टू डिक्लाइन एनीवेयर बाय फ्रॉम 55 to 75%। मतलब अगर 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया ना तो 75% ये ग्लेशियर कम हो जाएंगे। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि शार्प रिडक्शन इन दी फ्रेश वाटर सप्लाई। अगर मान लो शार्प रिडक्शन होते हैं फ्रेश वाटर सप्लाई में, क्योंकि अभी हम बताएं तो 8% टोटल हमारी अर्थ पे पानी पीने लायक है, मतलब फ्रेश वाटर है, तो वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आगे पानी मिल जाएगा जो बर्फ का पानी है, और वो उसकी इम्प्योरिटी आ जाएंगी जो कि पीने के लायक नहीं रहेगा, फ्रेश वाटर नहीं रहेगा। इन दी इमीडिएट विसिनिटी आसपास में, नजदीक में 2050 के आसपास ये खत्म हो जाएगा, पानी की कमी आ जाएगी। द सेंसिटिविटी, जो भी इसमें एक चीज सेंसिटिविटी होता है किसी चीज की नाजुकता, ऑफ ग्लेशियर सिस्टम टू वार्निंग अंडरलाइन। वार्निंग जैसे अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, अंडरलाइन मतलब किसी चीज पे जोर देना। द नीड, जो जरूरत है फॉर देयर केयरफुल मॉनिटरिंग की जरूरत है, डिस्पाइट के बावजूद अवेयरनेस ऑफ द रिस्क, अवेयरनेस जो आती है, संभावना आती है किसी में, चेतना, अवेयरनेस देना, सावधानी देना, ऑफ द रिस्क जो कि जोखिम है, पोज बाय द हिमालय ग्लेशियर जो भी रिस्क पोज कर रहे हैं। देयर इज ए नो अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। फॉर द लाइकलीहुड होता है संभावना, ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इवेंट्स। तो कह रहे हैं डिस्पाइट होने के बावजूद भी, अवेयरनेस होने के बावजूद भी, ऑफ द रिस्क पोज बाय द हिमालयन ग्लेशियर, जो इस हिमालय के ग्लेशियर रिस्क पैदा कर सकते हैं, देयर इज ए नो अर्ली वार्निंग, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं आया। जैसे लाइक संभावना ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इवेंट, जैसे मान लो सुनामी कहा जाता है, उसका साइक्लोन कहा जाता है, बट इनका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का कोई अर्ली वार्निंग नहीं आई, हमें चेतना होते हुए भी कि हाँ इसके बहुत ज्यादा बड़े रिस्क हैं। मच लाइक वार्निंग, इसी तरह की वार्निंग बिफोर द साइक्लोन एंड फ्लड्स के जो आती हैं, अर्थक्वेक या अथॉरिटीज मस्ट एलिवेट होता है किसी चीज को उठाना, थ्रेट्स, इनको उठाना पड़ेगा, थ्रेट्स को फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लेशियर, कॉन्ट्रैक्ट होता है कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना सिकुड़ना, टू दी सेम कैटेगरी ऑफ द रिस्क में लेके आना पड़ेगा, जैसे साइक्लोन और सुनामी को हम देखते हैं। कोरस्पोंडेंसली मतलब सिमिलरली, कोरस्पोंडेंस देखो एक चीज होती है कोरस्पोंडेंस होता है कागजी कार्रवाई जो भी होती है कोरस्पोंडेंस, बट कोरस्पोंडिंगली मतलब सेम्बलेंस है, सेम्बलेंस मतलब सिमिलरिटी है उन चीजों में, कोरस्पोंडिंग सेम्बलेंस मतलब सेम, कोरस्पोंडिंग इज नीड टू मेक सेम, इसी में सिमिलरली देयर इज ए नीड, एक जरूरत है, मेक कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक रूप से पूरा खोल के, रिस्क असेसमेंट, रिस्क को कितना किसमें है उसकी आंकलन करना, जांचना, मैप रीजन्स, मैप एरिया में ऑफ दी वल्नरेबिलिटी है जो मतलब जो भेज सकते हैं, जिनको जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैप रीजन, एक मैप बनाना है जहां पे वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, जहां पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकते हैं, उसका मैप बनाओ एंड कमीशन करो उसको, कमीशन मतलब इंक्लूड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करो डेवलपमेंट विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जिसमें पूरी स्टैंडर्ड केयर की हो, ऐसे ही मतलब डिजास्टर्स रेजिलिएंट जो जल्दी से रिकवर करें या उनको असर कम पड़े, ऐसे घर बनाओ, उनको ही कमीशन करो, नहीं तो और चीजों को वहां पे मत बनाओ जहां पे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, रिस्क है। तो ये पूरा आर्टिकल है, मैंने अच्छे से बताया आपको क्या क्या इसमें आया था और क्या क्या चीजें सीखने की हैं। तो अगर जिस्ट में बताऊं तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट लेके आए हैं 2011 से 20 के बीच में, और ये कह रहे हैं कि प्लेनेट का जो रिस्पॉन्स है ग्रीन हाउस एमिशन से या जो है ज्यादा हो रहा है। अगर उन्होंने कहा कि भाई जो युगांडा और DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बॉर्डर पे माउंटेन है रेवंजोरी, वो भी खत्म हो गया, माउंट केनिया भी 2030 तक हो जाएगा वो, और जो किलिमंजारो है तंजानिया में है जो 2040 तक खत्म हो जाएगी। इन्होंने कहा कि ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड है वो बहुत ही रिस्की है, जैसे अभी साल में स्टार्टिंग में छुंगथांग डैम से आएगा सिक्किम में, और वो सिक्किम में आ गया तो फिर उसके बाद साउथ लोनाक लेक को बर्स्ट कर दिया, वो इंडिया में कैटास्ट्रोफी लेके आ गया, एक आपदा लेके आ गया। इसी साल के अगर पहले मान लो एक सेपरेट रिपोर्ट भी आई थी इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा जो कि इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट पे बात करता है,
उसने कहा कि जो हिंद कुश हिमालय है 65% ज्यादा हो रहा है 2010 में, ज्यादा 65% ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू दी प्रीवियस डिकेड। 2010 से पहले की बात है, 2000 से लेकर 2010 के बीच में ज्यादा हुआ, 65% हो गया अभी ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इसी स्पीड से लाइक वी आर हेडिंग टू, आपको पता है कि 2015 में एक बात की गई थी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि हमें 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर जो प्री इंडस्ट्रियल इरा से रखना है, बट अभी हमने मान लो ग्लोब स्टॉकिंग टेक वगैरह जो COP28 चल रहा है वहां पे बताया गया कि हम 2.5 से 3% पे आगे बढ़ गए हैं। अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो 55 से 75% जो है ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे 2021 के आसपास, जब हम ये सेंचुरी के एंड में पहुंचेंगे 2050 तक बहुत सारे फ्रेश वाटर कम हो जाएगा। अब 8% है वो और कम हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा या यूज करने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि सारा नमकीन हो जाएगा, इम्प्योरिटी आ जाएंगी ग्लेशियर लेक से बर्फ पिघल के। तो ये कह रहे हैं कि हमें जैसे साइक्लोन को पैरामाउंसी देते हैं वैसे ही हमें एक वल्नरेबिलिटी मैप बनाना पड़ेगा, जहां पे ऐसे रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जो आगे इसको सस्टेन कर सके। आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।